एपिसोड का स्टार्टिंग में केकी एक बुरे सपने में होता है। केकी को अपना कहानी सुना रही थी, जहाँ पर इसको सुनकर केकी बहुत डर जाता है और इसके कारण वो चिल्लाता है। बारी वो अपना आंखें खोल देता है, जहाँ पर आंखें खोल के उसे बहुत रिलीफ मिलता है। की बारी केकी नीचे आता है, जहाँ पर इसकी बारी जो केकी का बहन है वो कहती है, तो क्या आपने बहुत बुरा सपना देखा था क्योंकि आप बहुत चिल्ला रहे थे। केकी कहता है, हाँ तुम सही हो, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। वैसे जो उसका लाइफ था वो भी एक बुरा सपने की तरह ही हो चुका था। अगर तुम लोग उसको नहीं जानते, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखी हो तो उसको देख लेना, ये बहुत अच्छा बात होता है और हमें व्यूज मिलते हैं, तो इसलिए हाँ देख लेना। उसके बाद मिजुहा और केकी एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर केकी का हालत बहुत बुरा था कि जानता है स्कूल में जाने के बाद उसके साथ फिर से वही सब होने वाला है, तो इसलिए वो कहता है, तो हाँ आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। और इसके बारे में मिजुहा कहती है, लेकिन किस लिए। केकी के नाटक के बारे में जान रही थी, तो इसलिए वो कहती है, आप ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो। कि जान जाता है उसको अब जाना ही होगा, तो इसलिए वो अपने बहन यानी के साथ स्कूल आ जाता है, जहाँ पर उसका हालत बहुत बुरा था क्योंकि वो जानता है स्कूल में क्या करने वाला है। इसके बारे में वो सोच रहा होता है, ना जाने वो थर्की सिंड्रेला कौन हो सकती है। उसी टाइम से ही उसका हालत बहुत बुरा चल रहा है। इसके बाद वो अपने लॉकर को खोलता है, जहाँ पर इसके बाद उसे एक और सरप्राइज मिलता है, यानी इसके अंदर एक चीज होता है। तो देखकर केकी सोचते ना जाने ये क्या हो सकता है, और इसके बाद उसे वो खोल देता है, जहाँ पर इसको देखकर वो बहुत सरप्राइज होता है, साथ ही वो चिल्लाता भी है कि ये भी एक लड़कियों का ही चीज था। और इसी बीच इधर नाजो पास से जा रही थी। इसके बाद नाजो केकी को देख लेती है, केकी के साउंड को सुन लेती है और वो इधर आ जाती है। इसके बाद केकी से छुपा लेता है क्योंकि ये लड़कियों को दिखाने लायक चीज नहीं था। कि जान जाता है ये काम है कोगा का, तो इसलिए वो कोगा के साथ आ जाते बातें करने के लिए। और इसके बाद केकी कहता है, वैसे कोगा ये सब क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। कोगा कहती है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ आपको नीचे से नहीं ऊपर से मतलब है, तो उसके कारण मैंने उधर वो रख दिया। इसलिए मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको ये पसंद है। और इसकी बारी कहता है, नहीं ये सब नहीं हो सकता, यानी अंडरवेयर। कहता है अंडरवेयर, वो इस वर्ड को नहीं सुन सकता, ये बहुत भयंकर होता है। तुम लोग तो जानते होगे ये वर्ड कितना भयंकर है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर कोगा अपना रीजन कह रहती है क्यों उसने ये किया था। टाइम से केकी लाइब्रेरी में नहीं आया था, वो कोगा के साथ मैसेज भी नहीं किया था, इसलिए कोगा को टेंशन होने लग गया था, तो उसके कारण कोगा ने ये सब किया था। इसके बारे केकी कहता है, तुम्हें ये सब मेरे लिए करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बारे कोगा अपने बारे में कहते हैं, यानी वो बहुत टाइम से कहानी में बिजी है। केकी कहते तुम इसे पढ़ सकते हो, मैं ये सुनना चाहता हूँ। और इसके बाद कोगा उस कहानी को पढ़ने लग जाती है। इस कहानी को सुनकर केकी के फटके चारों जाता है, क्योंकि ये कहानी उसके ड्रीम के जैसा एग्जैक्ट मिल रहा था। उसका वो ड्रीम जो कि बहुत भयंकर था, यानी उसका ड्रीम और ये कहानी एग्जैक्ट सेम था। इसके बाद फिर से वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं, जहाँ पर कोगा अपने इरादे के बारे में कहती है, यानी आने वाले टाइम में केकी को बहुत मजा देने वाली है, जो कि केकी ने कभी भी एंजॉय नहीं किया। कुछ ऐसा जो कि केकी को हिला देने वाला था। केकी कहता है, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, ऐसा तो नहीं है। और इसके बाद कोगा कहते हैं, नहीं वो करके ही रहेगी। और इसके बाद वो अपने इरादे कह देती है, जहाँ पर इसको सुनकर केकी बहुत डर जाता है, कोगा से बहुत डरने लग जाता है, क्योंकि कोगा अपने जोश में आ गई थी। इसके बाद इसको देखकर केकी इधर से भाग जाता है। केकी कह रहा होता है, ना जाने उसके साथ क्या हो गया है, तो जल्दी घर जाना है, टीवी देखना है और अपनी बहन के साथ बातें करना है, और ये उसके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही वो बोलकर अपने लॉकर के पास आ जाता है। और इसके बाद वो फिर से शॉक्ड हो गया था कि उसके अंदर फिर से एक लेटर होता है। और उसको देखकर वो कहता है, ना जाने क्या हो गया है, मुसीबत का पहाड़ उसके ऊपर ही आ गिरा है। बात ओकिता सुन लेती है और उसके बारे में कहते हैं, वैसे मुसीबत का पहाड़ ये सब क्या है। केकी फिर से चुप हो जाता है और वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। और उसके जाने का वेट करता है। और उसके बाद वो उस लेटर को खोलता है, जहाँ पर उसे पिक्चर मिलता है। पिक्चर उसका सायोकी का था, जहाँ पर ये बहुत गंदा था। लेटर में लिखा हुआ था, तुम जल्दी आ जाओ, यानी सायोकी केकी का ब्लैकमेल कर रही थी। केकी ट्रैप में आ चुका था, तो उसके कारण उसे उधर जाना ही पड़ता है, यानी वो अपने घर नहीं जा पाता। तब में आते आते सोच रहा होता है, ना जाने सायोकी को वो पिक्चर कहाँ से मिला या फिर उसने कब ली, क्योंकि ऐसा कब हुआ था केकी को पता ही नहीं है। इसके बाद क्लब में आ जाता है और इसके बारे वो देखता है सायोकी अपने मेड का गेटअप में होती है। और उसको देखकर केकी कहता है, तो ये क्लब अब मेड का क्लब बन चुका है। केकी कहती है, ऐसा बात नहीं है, ये सब तो तुम्हारे लिए है। इसके बाद सायोकी केकी के पास आ जाती है और इसके बाद केकी कहता है, वैसे क्या काम था, वैसे भी मैं इधर आ गया क्योंकि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। सायोकी कहती है, मुझे करना पड़ा, बहुत टाइम हो चुका है, तुम मेरे पास नहीं आते, क्लब में नहीं आते और मेरे से मैसेज भी नहीं करते हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। इसके बाद केकी कहता है, वैसे काम की बात करो, यानी हमें क्या करना होगा। कहती है, तुम तो देख ही सकते हो मेरा हाथ जो है वो बंद है, लॉक का जो चाबी है वो मेरे अंदर घुस गया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इसे निकालो और इसके बाद तुम मेरे लॉक को खोल दो ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। केकी जान गया था ये सब सायोकी का, यानी उसने ये सब जानकर किया, ये उसका प्लान है। बात तो एक ही है, केकी को ये सब करना था। जहाँ पर केकी इसको देखकर बहुत डर जाता है, उसके फटके चारों गया था क्योंकि वो ऐसा लड़का था ही नहीं। केकी कहता है वो किसी और को बुला सकता है ये करने के लिए। और इसके बाद सायोकी कहती है, नहीं ये काम तुम्हें करना होगा क्योंकि आप ही मेरे मास्टर हो। ये बात बाहर आ गई तो इसके बाद ये फोटो भी लीक हो जाएगा, तो इसके बाद आपका क्या होगा। और इसके बाद केकी जान जाता है उसको ये काम करना ही होगा।
इसलिए वो ना चाहते हुए भी रेडी हो जाता है और इसके बाद वो सायुकी के उन दोनों के अंदर अपना हाथ दे देता है और वो चाबी निकाल कर केकी को फ्री कर देता है, जहाँ पर सायुकी इससे बहुत हैप्पी होती है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। केकी से एक गंदा काम हो चुका था। खैर इसके बाद ये कहता है वैसे तुमने वो तो कब ली थी और किस लिए, और इसके बाद सायुकी फिर से अपना वही बात कह देती है। वो ये भी कहती है वो केकी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी जो कि एक साधारण लड़की नहीं कर पाती। क्योंकि जान गया था सायुकी किसके बारे में बातें कर रही है। इसके बाद सायुकी केकी को अपने पास बुलाते हैं करने के लिए। इसके बाद केकी सोच रहा होता है उसको क्या करना है। पास दो रास्ते होते हैं, यानी वो सायुकी को नेग्लेक्ट कर सकता है और वो इधर से जा सकता है, या फिर वो सायुकी के पास आ सकता है और इसका मजा ले सकता है। वो जानता है सायुकी उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो उसकी कहानी वो सोच रहा होता है वो क्या करने वाला है। जहाँ पर उसके मन के एक डेविल और एक एंजल आ जाती है बाहर और वो दोनों भी यही कह रहे होते हैं तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसका फायदा लेना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद केकी सोच रहा होता है उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसके पास आने लग जाती है। जहाँ पर इसको देखकर केकी डर जाता है और वो कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि कहती है लेकिन क्यों, और इसके बाद केकी कहता है क्योंकि इसमें प्यार होना चाहिए। और इसके बाद वो इधर से भाग जाता है कि बहुत ज्यादा स्पीड से भागते हैं। जहाँ पर रास्ते में दिखा जा रहे नांजो को और वो बहुत अपसेट लग रही थी। इधर से केकी भी चिल्लाते हुए चला जाता है, जहाँ पर नांजो सोच रहे होते हैं ना जाने इसको क्या हो गया। हमारे सीन आता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर टाइम था लंच का। केकी अपने दोस्त के साथ होता है, यानी सोमा के साथ होता है। सोमा कहता है कि वो थर्की सिंड्रेला इंसिडेंट का क्या हुआ, और इसके बारे में केकी कहता है वो इसके बारे में बातें नहीं करना चाहता क्योंकि हाल ही में उसके साथ बहुत कुछ हो गया है। कहता है मैं जानता हूँ तुम सायुकी और कोका को ही देख रहे हो। और उसके बाद केकी कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, सायुकी और कोका अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में मुझे कुछ भी ऐसा फर्क नजर नहीं आता। सोमा कहता है अगर ऐसा बात है तो वो दोनों सिंड्रेला नहीं हो सकती। केकी कहता है हाँ तुम सही हो। और उसके बाद सोमा कहता है अगर ऐसा बात है दोनों को छोड़कर हम लोग एक लड़की को भूल रहे हैं। और उसके बाद केकी कहता है किसको, और उसके बाद वो दिखा देते हैं नांजो को, जो अभी के टाइम में भी उनको ही देख रही थी। और इसको देखकर नांजो शर्मा जाती है। वो दोनों भी नांजो को ही देख रही थी, तो उसकी कहानी वो शर्मा जाती है। और इसके बाद कहता है हाँ तुम सही हो नांजो। और इसके बाद केकी कहता है लेकिन वो तो तुम्हें देखती है। कहता है जो अक्सर दिखता है वो सच नहीं होता, तुम मेरे साथ होते हो तब वो तुम्हें घूरती है, यानी हमें घूरती है, लेकिन जब तुम नहीं होते हो तब वो मुझे देखती तक नहीं। के बाद केकी आ चले पार्क में और वो ऐसे रेस्ट ले रहा होता है। साथ ही वो कहता है अच्छा लड़कियों को कैसे समझा चाहता है, यानी ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा पावर होता, अगर मैं इनको समझ पाता तो कितना अच्छा होता। और वैसे ही सायुकी और नांजो के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे उसके दिमाग में आ जाता है वही बात जहाँ पर सायुकी ने कहा था पैच अपने मास्टर को नहीं देखेंगे तो वो लोग बहुत सारे गुस्सा हो जाते हैं, साथ ही वो लोग बहुत उदास होता है। कहते हैं मुझे फिर से वही बात याद आ रहा है, यानी मुझे सायुकी के साथ शायद से रहना चाहिए, ऐसे वो मुझे बहुत मिस करती है। और वो ऐसे सोच रहा होता है और इसी बीच उसके मोबाइल पे मैसेज आ गया था। केकी ने कहा था स्कूल के बाद तुम क्लब में आ जाना, और केकी इसे इग्नोर नहीं कर पाता। स्कूल के बाद केकी क्लब की तरफ आने लग जाता है, जहाँ पर बीच में केकी को देख लेती है, तो उसकी कहानी वो केकी के पीछे पीछे आ जाती है। टाइम में वो केकी का आंख बंद कर देती है, जहाँ पर वो कहती है तुम करो ये कौन हो सकता है। और उसके बाद केकी जान लेता है ये है कोगा। के बारे कोगा कहते हैं तो तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम अपना आंखें नहीं खोलने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। और उसके बाद केकी कहता है ठीक है। उसके बाद कोगा केकी को ले आते एक जगह में, और उसके बाद वो एक चेयर में केकी को बिठा देती है। केकी अपना आंखें नहीं खोलता क्योंकि कोगा अभी तक सरप्राइज को रेडी नहीं की थी। और उसके बाद कोगा अपना काम करने लग जाते, जहाँ पर वो केकी को चेयर के साथ बांधने लग गई थी। केकी कहता है तुम क्या कर रही हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे बांध रही हो। और उसके बाद कोगा अपना काम कर लेते यानी केकी को बांध देती है। और उसके बाद वो केकी के और वो कहती है मैं जानती हूँ तुम किसके पास जा रही थी, मेरे पास तो बुलाने तक नहीं आते और इसके पास आ जाते हो, ये बहुत बुरा बात है। तुम्हारे पास एक रास्ता है, यानी मेरे पैर को चूमो और प्रॉमिस करो तुम मेरे ही होने वाले हो, तेरी और फिजिकली, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। और उसके बाद केकी के बहुत पास आ जाती है और वो कहती है मैं जानती हूँ लड़कों का पहला किस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती मैं इसको बिगाड़ूं, और इसलिए तुम प्रॉमिस यानी मेरा बात मान सकती हूँ। कि अब भी कुछ भी नहीं कहता, और उसको देखकर ऐसा लगता है वो इससे बहुत नाराज है। और इसको देखकर कोगा बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद वो केकी के साथ किस करने के लिए आ ही जाती है, जहाँ पर ये किस होने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर आ गई थी सायुकी कोगा को बचा लेती है। और उसके बाद वो कहती है मैं जानती थी तुम पहले से चोर हो। कोगा कहती है ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो मेरा गुलाम है तो इसलिए मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। सायुकी कहती नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। और ऐसे वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं, जहाँ पर एक टाइम में वो दोनों गिर गए थे, लेकिन अब भी वो दोनों बिजी होते हैं। एक ही बात में बिजी होता है केकी किसका है। उसके बाद ही वो लोग नांचो को देखते हैं, जहाँ पर नांचो इधर आ चुकी थी। और उसके बाद वो केकी को उठा के इधर से ले जाती है। नांचो और केकी एक जगह में आ गई थी। और उसके बाद केकी कहता है वैसे नांचो मुझे बचाया और इसके लिए थैंक यू, और तुम कुछ कहना चाहती हो। और उसके बाद नांचो कह रही होती है वैसे वो बहुत परेशान है। केकी कहता है क्यों। और उसके बाद नांचो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। वो कहती है वो नहीं कह सकती और तुम एक बहुत भयंकर बुद्धू हो। और उसके बाद केकी कहता है हाँ वो तो है, जानता हूँ मैं एक बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, लेकिन तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है जो कि तुम कहना चाहती हो लेकिन इसके बाद भी तुम नहीं कह पाती।
और इसके बाद नाज़ो सोचती है ठीक है अब वो बात बता ही दिया जाए। के बाद वो कहते हैं ना जाने क्यों लेकिन तुम जब दूसरों के साथ होते हो तब मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। इसको सुनकर केकी शॉक्ड होता है और उसके साथ ही एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड को देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा था। बाकी आज का कोड है 444 और इसको बाकी आज का कोड है 444। इसको लिखना मत भूलना क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। इससे मुझे पता चलता है तुम लोगों ने अभी तक ये एपिसोड देखा है तो या लिखना मत भूलना। और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और या मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।